यानी कि शुभ मुहूर्त के दोबारा शुरू होने की खबर मिली गई। मैं तुम्हें विशाखा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, समझी? मैं नुकसान कहाँ पहुंचा रही हूँ? मैं तो शादी कर रही हूँ, एक चुड़ैल की शादी एक नागिन से। मानना पड़ेगा, हमारी दुनिया में भी लोग मॉडर्न हो गए। वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा ना बेला, क्या करूं? किसे बताऊं, किसे पूछूं? अगर विश की शादी मुझसे होगी तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी, उसके साथ साथ तुम्हारी शक्तियां भी। बहुत घबराहट हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। आखिर में नाग रानी चुड़ैल से हारी गई। ओह, मैं डर गई। लड़ना चाहती हो तो आज मुकाबला हो ही जाए। बेला, जामिनी, कितना वक्त लगा रहे हो? चलो बेटा, पंडित जी नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो आंटी जी, बेला जी मुझे टिप्स दे रही थी कि शादी के बाद अपने पति को कैसे खुश रखा जाता है। अच्छा, प्राइवेट बातें हो रही थी। अब ये बातें खत्म हो गई हो तो चले नीचे। माँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं जामिनी को नीचे लेकर आऊं। एक्चुअली थोड़े ही वक्त में हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी में सब कुछ मैं ही करूँ। ठीक है बेटा, तुम जामिनी को लेकर नीचे आना, लेकिन जल्दी। हाँ चलो मुक्ति, इन दो सहेलियों को अकेला छोड़ते। चले, बहुत जल्दी है ना तुम्हें इस शादी की। रेहान बाबू का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो मरी ही जा रही हूँ। वो देखा, मेरा दूल्हा कितना डरा हुआ है, और यहाँ तुम्हारे पैर भी जम गए। बहुत डरी हुई हो ना अपनी हार से। चलो। ये कौन था वहां? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझ पे नजर रख रहा है। क्या हुआ? मान ली हार? तुम ना बहुत कच्ची खिलाड़ी, खेल शुरू होने से पहले जीत का ढिंडोरा पीट रही हो। थोड़ी देर रुक जाओ ना, सिर्फ सर पीटोगे तुम। देखते हैं, अभी तो पूरी रात बाकी है। चले? बिल्कुल। कहीं तुम्हारा शुभ मुहूर्त अगर बीत गया तो बहुत अशुभ हो जाएगा तुम्हारे लिए। आ, चल दिया। आदित्या बसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका तिलकम ते प्रयच्छन्ते आयुः कामार सिद्धे। दुल्हन को बुलाइए, विलंब हो रहा है। जी आ रही है बस अभी। क्या हुआ रेहान, सब ठीक तो है? आई मीन मतलब छोड़ के भागने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अरे आओ बच्चों, जल्दी करो। सही कहते हैं लोग कि शादी बर्बादी होती है। जैसे वहां तुम्हारी दोस्त, मेरा मतलब है तुम्हारी दासी की। अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5। रेहान, तू तो पराया हो गया यार। अब रेहान सिर्फ अपनी बीवी का ही हस्बैंड होगा, द मोस्ट एडजस्टेबल मैन। अबे चुप, डराओ मत उसको यार। अरे डराने वाले हम कौन होते हैं? डराने वाली वो आ रही है ना, जामिनी। अरे पंडित जी, दुल्हन आ गई, आप विधि शुरू कीजिए। ये बेला और जामिनी मंडप तक क्यों नहीं आ रहे? ये लोग आ क्यों नहीं रहे? वहीं क्यों रुक गए? मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी, मैं देख के आती हूँ। क्या हुआ? मुक्ति भाभी, क्या हुआ?
यहाँ कोई नहीं, दोनों कहाँ गए ये देखो। माही तू अंदर जाके देख। हाँ कोई भी नहीं। ओ बाबा, दूल्हा भाग गया ये तो सुना था, दुल्हन भी भाग गई। What rubbish! यार ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गए ये दोनों? चुड़ैल उठ, कहा था ना तुझसे मेरे रास्ते से हट जा वरना बेमौत मारी जाएगी। कहा था तू मुझसे नहीं जीत पाएगी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। और विशाखा मेरी दासी नहीं, मेरी दोस्त है। उसकी शक्तियां छीनना तो दूर, तो उसे छू भी नहीं सकती। तुझसे कहा था कि तेरी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, चली जा यहां से, लेकिन तू नहीं मानी। अब तू देख अपना अंजाम। हार तो तू गई है, अब मार भी दी जाएगी, मार भी दी जाएगी, मार भी दी जाएगी। तुझे क्या लगा कि तूने मुझे हरा दिया? तुझे क्या लगा था कि तू मुझे यहाँ लेकर आई है? अरे अपने शिकार को बिना चबाए निकलने वाली नागिन, थोड़ा हम चुड़ैलों के बारे में भी जान लेती। बेचारी फंस गई मेरे जाल में। तुझे क्या लगा कि तू मुझे यहाँ लेकर आई है? मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। मैं चाहती थी कि तू उन लोगों से दूर मुझे अकेले में मिले, तेरा और मेरा सामना अकेला हो। और देख, तूने वही किया। यहाँ तू अकेले मुझे खुद मिल गई। तूने खुद मौका दिया मुझे। बहुत बेचैनी हो रही है ना जानने की कि मैं तेरे पीछे क्यों पड़ी हूँ, मैं यहाँ तुझे क्यों लेकर आई हूँ। तो तू मेरा शिकार है, कंकाली माँ का शिकार। तू मेरी बलि है, कंकाली माँ को चढ़ाने वाली इस चुड़ैल की बलि है तू। मेरी बलि चढ़ाएगी तू? तू चुड़ैल नागरानी की बलि चढ़ाएगी? हाँ नागरानी, आज खत्म होगी तेरी कहानी, वो भी मेरे हाथों।
तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता नागरानी। जरूर उन्हें कोई फोर्सफुली लेके गया, वो अपने आप नहीं जाएंगे। I'm sure। पता नहीं सर, हम लोग तो बेला जी पर ही नजर रखे हुए थे। अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए सर। What the hell is wrong with this house? इस घर में नॉर्मल से कोई फंक्शन होता ही नहीं है। हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम, कभी सांप आ जाएगा, कभी तूफान आ जाएगा। Sick of this। यार एंडी, अच्छा होता मेरे बेटे की शादी तेरे घर की बजाय मेरे ही घर में होती। यार ये शेखर, तुम ये तेरा मेरा बंद कर, ओके? I'm telling you to stop this। मेरा दिमाग खराब हो गया। रिलैक्स डैड, रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स, जान सही तो कह रहे हैं। इस घर में आज तक कोई भी अच्छा काम बिना सर पीटे थोड़ी ना हुआ है। अरे पंडित जी, ये शादी के मंत्र बाद में पढ़िएगा, पहले घर की शुद्धि के मंत्र पढ़िए। जी। लगता है किसने जादू टोना कर दिया इस घर के ऊपर। किसी ने नहीं, उस जामिनी ने ही कुछ किया होगा। पता नहीं वो चुड़ैल बेला को कहाँ ले गई होगी। हे भोलेनाथ, मेरी नागरानी की रक्षा करना। हाँ उठो नागरानी उठो, देखो सारी तैयारी हो चुकी है तुम्हारी बलि की। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेला को फोन भी नहीं लग रहा है। ओ माँ दुर्गा, कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों इस पिलर में समा गई हो? पागल हो गया पोलो, कभी तो शुभ शुभ बोलो। अरे सुमित्रा दीदी, कुछ शुभ हो तो शुभ बोलो ना। पोलो, इस घर में इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, इन जाहिलों वाली बातें यहाँ मत करो, ओके? चलो। ऑफिसर, देख रहे हो ये सब क्या हो रहा है? कुछ कीजिए इसका। सॉरी सर, वो हमारी नजर बेला जी पर थी, पर पता नहीं गड़बड़ कहाँ हो गई। मैं कुछ करता हूँ। प्लीज डू इट। बेला जरूर किसी मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा। प्रथम, मुझे बहुत टेंशन हो रही। डोंट वरी, दोनों ठीक होंगे, कुछ नहीं हुआ होगा उनको। ओके, रिलैक्स। ध्यान कहाँ था तुम लोगों का? अब तो हर जगह रोशनी थी, तो फिर कैसे हो गया? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपके हिसाब से आप बहुत एफिशिएंट ऑफिसर हैं, फिर क्या हो रहा है मेरे घर में? क्या हुआ मेरी बीवी को? कहाँ चली गई वो? बताइए, आप बस यहाँ खड़े खड़े बातें करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? माहिर जी, हम कोशिश। बातें कम, काम ज्यादा। अपनी ड्यूटी कीजिए। चलो। कहाँ हो तुम? बिना बताए कहाँ चली गई? माहिर, तू कहाँ जा रहा है? हाँ, मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे जाना पड़ेगा। ये लोग कुछ नहीं करेंगे माँ। मुझे बेला को माँ, उससे कुछ हो गया तो? माहिर, ये तो वही गुफा वाले मंदिर का रास्ता है। मुझे लगा कि बेला यहीं आई होगी। हे भोलेनाथ, कहाँ है बेला? हे त्रिनेत्रधारी, बताओ मुझे, दिखाओ मुझे, आखिर कहाँ है बेला? गुफा में फिर से स्वागत है तेरा। बुलाई हो मुझे फिर से यहाँ? क्या चाहती हो तुम? पिछली बार का काम अधूरा रह गया था ना, इसलिए। क्या हुआ, नहीं समझी?
पिछली बार भी मैं तुझे यहाँ बलि लेने के लिए लाई थी, पर तू बच गई क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी। पर इस बार नहीं बचेगी। ये हमारा मंदिर है, चुड़ैलों का मंदिर, हमारी कंकाली माँ का मंदिर। तेरी बलि देके नागरानी, मैं भी चुड़ैलों की रानी बन जाऊंगी। अब चुपचाप लेट जा, जितना फड़फड़ाएगी उतनी तकलीफ ज्यादा होगी। मैं फट से तेरी धड़ से तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। दोस्त हूं ना, इतनी दोस्ती तो निभाऊंगी। ओम अंग अंगम बुम भूतेश्वरी मम वश कुरु कुरु स्वाहा। बहुत जल्दी ताकत आ गई, मरने वाली तो वैसे भी है। चाहती क्या हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? अभी तो बता। तेरी बलि चाहती हूँ, इस दुनिया में ताकतवर होना चाहती हूँ, सबसे ताकतवर। और फिर क्या करोगी उस ताकत का? क्या करूंगी? इस पूरी दुनिया में तबाही मचा दूंगी। तीनों लोगों में अमर हो जाऊंगी, उस चुड़ैलों में सबसे ताकतवर। मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ मार सकती हूँ, पर मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन सबको मारना ही मकसद क्यों है तुम्हारा? तुम अपनी ये ताकत किसी की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हो ना? भलाई? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, भूत हूँ, और हमारी दुनिया में कोई असूल नहीं होते। तू इसीलिए ये सब बातें करी है क्योंकि तेरे पास नागमणि है और तू मालकिन है नागमणि की। नागमणि का कोई मालिक नहीं है। उस नागमणि का सिर्फ एक मालिक है, खुद भोलेनाथ, शिव शंभु, और कोई मालिक नहीं है उस नागमणि का। मैं उनकी सेवक हूँ, उस नागमणि की पहरेदार हूँ मैं, मालिक नहीं। चुप कर, लेट जा चुपचाप। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? देख, मेरा वक्त बर्बाद मत कर, चल लेट। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगी तू? क्यों नहीं हो रही है? नाग अपना शिकार बिना खाए निगल जाता है। नागों के पास नागमणि होती है, ये सब पता है तुम्हें, लेकिन ये नहीं पता कि नाग सुन नहीं सकते, उन्हें किसी शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब तू जंगल में चिल्ला रही थी, मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी। नाग सिर्फ और सिर्फ जमीन पे होने वाली हलचल को महसूस करके हरकत में आते, कोई शोर नहीं सुनाई देता उन्हें। इसलिए इस बार मैं तेरे हिसाब से नहीं, तू मेरे हिसाब से चली है। तू भी तो मेरी तरह ही कर रही है ना? यानी कि तू भी मेरी जैसी है। मैं तेरी तरह बिल्कुल नहीं हूं। मुझे ना तो तुम्हारी तरह ताकत का लालच है और ना ही अमर होने का।
मुझे बस उतनी ताकत चाहिए जिससे मैं तुझ जैसों को खत्म कर सकूं। पाप बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अच्छा, पाप कर रही है तू? यहाँ करने क्या आई थी? उन कातिलों से बदला लेने आई थी ना? पर उनकी अदाओं पे मर रही है तू, कातिल अदाओं पे। बकवास मत करो। क्यों? सच नहीं सुन पा रही है तू? तेरा असली चेहरा दिखाया तो बुरा लग रहा है? बेला, तू माने या ना माने, लेकिन तू अपने दिल के हाथों मजबूर है। इंसानों को दिल से प्यार कर रही है। एक नाग रानी होके हार गई इंसानों से। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तू वफा की बात कर रही है ना? तूने सच कहा, तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं यहाँ नागमणि लेने आई थी और उसके साथ वफा कर रही हूँ, लेकिन तू जिसके लिए बदला लेने आई थी वो तो भूल ही गई। किसी एक खास इंसान की वजह से अपना काम भूल गई तू। मैंने कहा चुप हो जाओ। क्यों डर गई? कि जो तेरे दिल में वो मुझे कैसे दिख गया? ये मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को दिख रहा है, तो तेरा नाग लोग भी ये देखेगा कि तू उस लड़के माहिर की वजह से। माहिर को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? पति का नाम किसी और के मुंह से सुन के जलन हो रही है? चुप हो जाऊंगी बस तू मेरी एक बात का जवाब दे दे। जब तूने उस रिहान को मार दिया तो उस माहिर को क्यों नहीं अभी तक मार पाई? वो भी तो उसमें शामिल था ना जिसने तेरे प्यार को मारा था। अच्छा, मतलब मेरा अंदाजा सही था कि तेरी ये परवाह हर इंसान के लिए नहीं है, सिर्फ किसी एक इंसान के लिए, खास इंसान माहिर के लिए। देखा था मैंने उस दिन जब वो विशाखा रिहान बन के तेरे आगे पीछे घूम रही थी, तो माहिर कैसे जल रहा था। उसकी तरफ से तो कुछ है, पर तेरी तरफ से तू तो बड़ी असूलों वाली बनती है। जिसे ये पाप पसंद नहीं, उसे प्यार करने का पाप कैसे हो गया? मैंने कहा चुप हो जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसा है नागरानी? बेला, बेला खतरे में है। बेला खतरे में है। हे भोलेनाथ, क्या हुआ मेरी बेला? कहाँ है वो? गुफा? ये जरूर बेला वो जामिनी उसे गुफा में ले गई होगी। आखिर ये जामिनी चाहती क्या है? हे भोलेनाथ, मेरी बेला की रक्षा करना। बेला की जान खतरे में। बेला, 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 कहाँ हो तुम? हेलो। हाँ गु, कुछ पता चला बेला का? कुछ पता नहीं चला भाई। इनफैक्ट हम सब भी यहाँ बहुत परेशान हैं। अरे तो रेहान से पूछो ना, रेहान कहाँ है? रेहान को फोन दो। वही तो कह रही हूँ मैं भाई, रेहान यहाँ नहीं है। रेहान भी कहीं चला गया और वो अब किसी का फोन नहीं उठा रहा है। What the hell? कुछ करना होगा, मुझे बेला का पता करना होगा। वो सही होनी चाहिए। हे भोलेनाथ, अब आपको ही बेला की रक्षा करनी होगी। एटलीस्ट तब तक जब तक मैं उस तक ना पहुंच जाऊं। प्लीज उसका ध्यान रखिए। हे भोलेनाथ, जब तक मैं बेला के पास नहीं पहुंच जाती, उसकी रक्षा करना। तुम अब तक हम नागों को नहीं जान पाई, हमारी नागमणि तक क्या पहुंचोगी? तुझे मारने के लिए मुझे इस तलवार की जरूरत नहीं।
मेरे नाखून ही काफी है। आज तू नहीं बचेगी नागरानी। ये तो वही रास्ता है जहाँ पे जामिनी बेला को लेके गई थी। कहीं बेला वहां तो नहीं। और रेहान भी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन बेला तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई विल कीप माई प्रॉमिस। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तेरे और मेरे इरादों में कोई मेल नहीं है। मैं अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने आई हूं और वो मैं एक ना एक दिन लेके रहूंगी। पर तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। तुम्हें नागमणि कभी नहीं मिलेगी, समझी तुम? नागरानी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बेला तुम ठीक हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र जो आपने हमारी नागरानी की रक्षा की। सब ठीक है ना? बेला! बेला! हाँ बेला, हाँ बेला तुम ठीक तो हो? क्या हुआ बेला? तुम ठीक तो हो? क्यों आई तुम यहाँ पे और जामिनी कहाँ है? आओ ऊपर आओ, उठो। बेला, आई थिंक इट्स टाइम कि हमें माहिर को सब कुछ सच बता देना चाहिए। माहिर, दैट गर्ल जामिनी, शी वॉज अ कॉन वुमन। एक नंबर की शातिर चोर थी वो। हाँ देखो, यह है वो ज्वेलरी से भरा हुआ बैग जिसे चुराकर भाग रही थी वो। बेला को उस पर पहले दिन से ही शक था। बेला ने कई बार मुझसे बोला भी, पर मैंने ही उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पर बेला ने उसके ऊपर लगातार नजर रखी, तभी तो जब वो दुल्हन बनकर चोरी कर भाग रही थी तो मैंने पीछा किया उसका। वो खिड़की से कूद के भाग गई। हाँ, ये सब तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताने वाली थी, आपको फोन भी किया लेकिन आपका नंबर नहीं लगा। फिर इसलिए इसने मुझे बुला लिया। सी माहिर, आई नो कि काफी दिनों से तुम मुझे और बेला को लेकर, हम दोनों को लेकर तुम बहुत परेशान हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, वी आर जस्ट फ्रेंड्स यार, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। देखो, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारी बातें और मुलाकातें इतनी बढ़ गई थी, पर वो इसलिए था क्योंकि मुझे बेला से जामिनी के बारे में पता करना होता था और कुछ नहीं।
कहाँ है अभी जामिनी? भाग गई। What? मैं उसका पीछा कर रही थी, मैंने बहुत देर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक आ गई भागते भागते। फिर उसने हमला किया मुझ पे, लेकिन फिर शायद पुलिस के डर से वो भाग गई। हाँ, मैं जब तक यहाँ पर पहुंचा था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेला, तुमने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम बता देती तो। बेला, यहाँ तुम आई हो, यहाँ पे और लोग होते, उसका और पूरा गैंग होता तो तुम्हें कुछ हो जाता तो? बेला, घर पे भी तो बता सकती थी ना मुझे सब कुछ। अरे क्या बताती और किसको बताती? थोड़े दिन पहले वैसे ही मेरी वो पागल बहन अनु ने उसके बारे में इतना अनाप शनाप बक दिया। ऊपर से वो मित्तल, I mean, मेरे डैड, वो तो पहले दिन से ही बेला को हेट करते हैं। और ऐसे में वो अगर कुछ कहती भी, कौन उसकी बात मानता? सब उसे ही गलत समझते। By the way, I am really done with this. This has all been so crazy. And मुझे बस ब्रेक चाहिए कुछ दिनों के लिए और मैं ये कंट्री छोड़कर जाना चाहता हूँ माहिर। I've had enough. I can understand. मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम पे कोई खतरा नहीं है। बेला, मुझे भी खुशी है कि अब तुम ठीक हो। You are safe now. But stay safe. टेक केयर रेहान। हाँ माँ, हाँ माँ, रेहान भी मिल गया, बेला भी मिल गया, सब ठीक है माँ। मैं आपको घर आके सब बताता हूँ। हाँ जी। Anyways, मैं निकलता हूँ। टेक केयर रेहान। You too. पता है मैं कितना डर गया था, कैसे कैसे ख्याल दिमाग में आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मेरे पास हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेला। देखा था मैंने उस दिन जब वो विशाखा बनकर यहाँ तेरे आगे पीछे घूम रहा था, तो माहिर कैसे जल रहा था। उसकी तरफ से तो कुछ है, पर तेरी तरफ से तू तो बड़ी असूलों वाली बनती है। जिसे ये पाप पसंद नहीं, उससे प्यार करने का पाप कैसे हो गया? मुझे घर जाना है माहिर जी। हे भगवान, जामिनी ठग निकली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हे दुर्गा माता, आप सुमित्रा दीदी, मुझे तो पहले ही पता था। पता है, जब भी मैं उस लड़की को देखते थे ना, मेरी दाई आंख फड़कने लग जाती थी। ओह रियली पोलो, तुमने पहले कुछ नहीं कहा। तुम तो उसके लिए फूलों के गहने बना रही थी ना, क्या हुआ उसका? हाँ, तो आप लोगों ने बनवाए नहीं ना, तो इसलिए तभी तो उसने सब कुछ किया है। मुझे पता था कि वो आपका फूल बना के गई है, इंग्लिश वाला फूल बना के गई है। Just shut up. What really matters to me is घर के गहने बच गए। That's what really matters to me. Nothing else matters. बस what really matters, एंडी, किस घर का असली गहना बच गया? हमारी बेला। बस भी, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आइंदा ना कभी भी अपनी जान खतरे में डाल के ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बेटा, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो, और जो बात जानते हैं ना, उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गई ना तुम? बस अब भगवान से यही दुआ है कि तुम्हारी और माहिर की जोड़ी हमेशा सलामत रहे।
तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे प्रथम और सुहानी की जोड़ी एकदम सलामत रहे, किसी की नजर ना लगे। एंडी, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। सुमित्रा दीदी, कितना अच्छा फैसला किया आपने। आप ही घर छोड़ के जा रही हैं। आपको पता है, आपको पहली बार किसी फैसले से इतना खुश हुई है। सुमित्रा दीदी की तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अरे वाह, मेरा तो मन खुश हो गया। सुमित्रा दीदी बहुत अच्छा फैसला लिया। आप चिंता मत करिए। एंडी, जल्दी से गाड़ी निकालो। हाँ बोलो, गाड़ी निकालो और उसमें बैठ के अपने घर चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी। मैं अपने पूरे परिवार को अपने साथ अपनी माँ के घर ले जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? सच ही तो कह रही हो एंडी। मुझे लगता है ये घर ही हमें सूट नहीं कर रहा। यहाँ पे कुछ भी शुभ नहीं हो रहा, सब कुछ अशुभ ही होता जा रहा है। और इससे पहले कि मेरे बच्चों के साथ कुछ अशुभ हो जाए, हम इस घर से चले जाएंगे। प्लीज एंडी, आई एम बेगिंग यू एंडी, प्लीज ये घर छोड़। कम ऑन सुमित्रा, 2-4 बुरी चीजें क्या हो गई? 2-4 बुरी चीजें? एंडी, इस घर में सही क्या हुआ है? सबसे पहले तो वो विश हमारी जिंदगी में आई और उसने जिंदगी को नर्क बना दिया। और उसके बाद यूं भी ये घर छोड़ के चला गया। और फिर अनु, जो हमारी बच्ची की तरह थी, उसने बेला पर न जाने किस किस तरह के इल्जाम लगाए। और अब जामिनी, वो हमें लूट के जाना चाह रही थी। आप 2-4 चीजें बोल रहे हो। ओ हाँ, मेरा आदि देख लो, यहीं से तो जेल गया था, यहीं से फंसा था बेचारा। सही कह रही है सुमित्रा दीदी, पनौती है इधर। Just stop it. हाथ से कहीं पर भी हो सकते हो, okay? It's just normal. Yes, Dad. हाथ से कहीं पर भी हो सकते हैं। I agree with you. लेकिन माँ को अगर ऐसा लगता है कि इस घर में रहने से हाथ से ज्यादा हो रहा है, तो हम ये घर छोड़ सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है डैड, हम चल सकते हैं। आप रो मत प्लीज। माहिर, कभी कभार प्यार में लॉजिक का इस्तेमाल किया करो। प्यार में लॉजिक नहीं होता रहा, बिजनेस डील्स होती हैं लॉजिक से, प्यार की डील्स नहीं। माँ की अगर इसमें खुशी है तो मेरी भी खुशी इसी में। और नानी का घर पास में ही है, इनफैक्ट हमारा ऑफिस भी वहां से पास में है, तो वहां शिफ्ट हो जाएंगे। आज ही चलेंगे, ठीक है? और बाकी का सामान कल मंगवा लेंगे। तुम माँ और बेटो को शिफ्ट होना ना। लेट्स गो। भूषण, पैक द बैग्स, वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। अरे जान सुनो, वहाँ एक और बेडरूम होगा ना इतने बड़े घर में। अरे सुनो तो सही। आप प्लीज मत रो। हैप्पी? वेरी हैप्पी। तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है माहिर। You're the best son in the whole world. ऐसा है क्या? मेडल का? मिल गया। ये मेडल ले। मतलब मेरा अंदाजा सही था कि तेरी ये परवाह हर इंसान के लिए नहीं है, सिर्फ किसी एक इंसान के लिए, खास इंसान माहिर के लिए। मैं सामान पैक कर लेती हूँ। हाँ तो अभी के लिए फोन रखो और जब कोई नई खबर आएगी तब फोन करना। अरे रुको भाई, घंटी मार मार के कान के पर्दे फाड़ दिए। आ रहे हैं। सबर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ओह मिस मित्तल, मैं कैसे भूल गया कि आपसे तो सब्र होता ही नहीं। खैर बताइए, अभी क्या काम? एक मिनट, कहीं वो बेला जी के गायब होने के पीछे आपका हाथ तो नहीं है? उनकी किडनैपिंग आपने तो नहीं करवाई? Are you mad, ऑफिसर? अगर मैंने वो किया होता तो मैं यहाँ क्यों आती? और शायद आप भूल रहे कि मैं अपने खुद के भाई की शादी में नहीं गई हूँ। और वैसे भी मैं क्यों जाऊँ उस घर में जहाँ मेरी इतनी इंसल्ट हुई। आज के बाद मैं उस घर में पैर भी नहीं रखूँ। पैर पे तो अपने कुल्हाड़ी मैंने खुद मार दी जब आपसे मैंने ये सवाल किया। आप कट्टू कट्टी बात कर सकती हैं, जितना पूछे उतना बताइए, समझिए? आप बस मुझे रावी के पास लेके चल। क्या आप ठीक हैं? कहीं उल्टी पैदा तो नहीं हुई थी? जब देखिए सीधी बात आपकी समझ में नहीं आती है तो क्यों समझा रहे? जितना कह रही हूँ उतना कीजिए ना, मुझे रावी के पास लेके चलिए। ओ मैडम जी, पहली बात भौएं उठा के बात मत कीजिए हमसे। और दूसरी बात, हम नौकर सरकार के हैं, आपके पिताजी के नहीं, इसीलिए आपका हुक्म नहीं सुनेंगे। और एक बात और, हमें नहीं जाना, आज हमारी छुट्टी है, इसीलिए अब आप यहाँ से जाइए और हम कहीं नहीं जा रहे। और वैसे भी सभी के सभी पुलिस वाले आज बेला को ढूंढने गए। वही तो मैं कह रही हूँ ऑफिसर, अगर 20 पुलिस वाले एक लड़की को ढूंढने जा सकते हैं तो ये एक पुलिस वाला मेरे साथ सच्चाई ढूंढने क्यों नहीं आ सकता? प्लीज ऑफिसर मेरी हेल्प कीजिए। अरे यही तो हम ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि हमारी भी हेल्प कीजिए। आप जाइए यहाँ से प्लीज। देखिए ऑफिसर, मैं गलत नहीं हूँ और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ। आप मुझे प्लीज एक बार रावी के पास लेके चलिए। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझ पे एक बार भरोसा कीजिए, मुझे बस एक बार रावी से मिला दीजिए प्लीज। मैं आपको कह रही हूँ। ओके ओके देवी जी, आपकी बात मान लेते हैं। वैसे भी आप मुझे छोड़ने नहीं वाली है ऐसे, तो इसलिए हम चलते हैं। चलिए 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 चलिए। मॉम, आई एम रियली डन विद ऑल दिस नॉनसेंस। मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और कुछ दिन के लिए किसी के भी टच में नहीं रहूंगा, ठीक है? ओके मॉम, मैं 2 दिन का बच्चा नहीं हूँ यार, आप मुझे समझा रहे हो। नहीं, डैड से आप ही बात कर लेना, उनको समझा देना, एंड डोंट वरी अबाउट मी, ठीक है?
ओके मॉम, ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, आई लव यू टू। चलो, ये किस्सा तो खत्म। अभी कहाँ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। रेहान का किस्सा अभी खत्म नहीं? मतलब अभी की खतरा टला नहीं है। जामिनी भले ही रास्ते से हट गई हो, मगर वो लड़की अनु अभी भी हमारी नागरानी के रास्ते का कांटा बनी हुई है। वो नागरानी पर अभी भी शक करती है और यही चीज वो सबको यकीन दिलाने पर तुली हुई है। मैं भी अब तक समझ नहीं पाई कि आखिर ये लड़की अनु करना क्या चाहती है। वो पुलिस वाले के साथ रावी से मिलने जा रही है। क्या? रावी से? हाँ, पुलिस वाले ने उस लड़की को ढूंढ निकाला है और अब वो दोनों उस लड़की से मिलने जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसने मुझे मेरे असली रूप में देखा है। अगर उसे ये सब याद रहा तो नागरानी के सारे दुश्मन बच जाएंगे। वो सब लड़कों को चौकन्ना कर देगी और फिर बेला का बदला वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमें कुछ करना होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। बेला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? चक्कर आए हैं क्या? नहीं ठीक हूँ मैं। नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ दूध हल्दी वाला कुछ लेके आऊं? नहीं ठीक हूँ मैं। लेकिन बेला, तुम वीक हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो मेरे साथ, तुम डॉक्टर के पास। मैंने कहा ना आपसे मैं ठीक हूँ माहिर जी। एक मिनट, ये चोट जामिनी ने तुम्हारे साथ कुछ तो नहीं किया ना? अरे मुझे किसी ने कुछ नहीं किया है माहिर जी। कितनी बार कहूँ आपसे? ठीक हूँ मैं, किसी की जरूरत नहीं है। कोई हेल्प नहीं चाहिए आपकी। एंड जस्ट स्टॉप बीइंग सो नाइस टू मी। मत कीजिए ना ये सब। मेरा ख्याल रखना, मेरी परवाह करना बंद कीजिए, प्लीज बंद कीजिए। वैसे तो मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ती। पता नहीं तुम्हें कैसे छोड़ दिया। गलती कर ली, कोई नहीं, अपनी गलती को सुधार लेती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा ऑक्सीजन मास्क नहीं निकालूंगी। इस ऑक्सीजन ट्यूब को काट दूंगी ताकि लोगों को लगे इस मास्क के जरिए अभी भी जिंदा हो। किसी ने तुम्हारी लाइफलाइन नहीं काटी। I know you're upset, और होना भी चाहिए। मैंने इस बीच तुम्हारे और रेहान के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं और सोची हैं जो ठीक नहीं है। एंड मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? ये सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बैग में अपने कपड़े क्यों डाल रहे हैं आप? हम लोग साथ में नहीं जा रहे? ये साथ वात कुछ नहीं माहिर जी, ये सब मत कीजिए आप अपना बैग उठाइए, अपने कपड़े अलग पैक कीजिए। हम अलग करते हैं ना सब कुछ, हम आगे भी अलग ही करेंगे, अलग ही रहेंगे। करिए आप अपना अलग, मुझे अपना पैक करने दीजिए। क्या कुछ चाहिए आपको? ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप? क्या इशारे कर रहे हैं? मुंह से नहीं बोल सकते कि क्या चाहिए। वो फिर वही बात, वो क्या? वो बताइए ना आपको क्या चाहिए मेरे बैग में से? मेरी शर्ट। कौन सी? क्या शर्ट? ये
आइए आप लोग। अरे डॉक्टर, आप क्यों ऑक्सीजन चेक कर रही हैं? मैं कर देती हूँ। वो मैं इन लोगों को, आई एम सॉरी, आगे से लेट नहीं होगा, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। हाँ प्लीज, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम। ओके मैम। यही है वो पेशेंट रावी, आप इन्हीं से मिलने आए थे ना? देखिए सिस्टर, हमें पता है कि इनकी ट्रीटमेंट चल रही है ऑल ऑफ दैट, बट हमारा इनसे बात करना बहुत जरूरी है। आप प्लीज इन्हें उठा दीजिए। आप मजाक कर रही हैं? इनको उठाना कोई मामूली बात है? मतलब ये सो नहीं रही हैं, ये कोमा में हैं। व्हाट? कोमा? ये कब हुआ, कैसे हुआ? टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके फादर इनको इसी हालत में लेकर आए थे और इनको शायद कोई अंदरूनी चोट लगी थी, शायद इस वजह से इनकी ये हालत है। देखा, सिवियर इंजरी। इसका मतलब कोई है जिसने रावी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसका मतलब रावी कुछ ऐसा जानती है जो कोई और नहीं चाहता कि पूरी दुनिया जाने। पर इससे ये साबित नहीं होता कि आपकी वो कोई और बेला जी ही है मिस मित्तल, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि ये कोमा में जाने से पहले यूवी के साथ थी। तो आप खुद ही जोड़िए, कुछ जुड़ता नहीं है, बात नहीं बन रही। डैम इट। और ये आपको सब पहले से पता था? पता था, पर मुझे ये भी पता था कि आपको मैं कुछ भी कहूंगा या समझाऊंगा आप समझेंगे नहीं, इसलिए मैं चाहता था कि मैं आपको खुद यहाँ हॉस्पिटल में ले आऊं और आप खुद देखिए, और शायद आपके चीखने या चिल्लाने से ये कोमा से बाहर आ जाए। स्टॉप किडिंग ऑफिसर, यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और ऊपर से आप, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हॉस्पिटल है, प्लीज इन्हें चुप कराइए। नो, इट्स नॉट ओवर। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। तो क्या हो गया अगर तुम बेला के खिलाफ मेरा सबूत नहीं बन पाई? कोई ना कोई तो जरूर बनेगा, एंड आई प्रॉमिस मैं उसे ढूंढ लूंगी, छोड़ूंगी नहीं उस बेला को। रावी से अब फिलहाल कोई खतरा नहीं है, मगर इस अन्नू से निपटना पड़ेगा, वो भी जल्दी। तुम लोग कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, सब आ गए। नमस्ते। नमस्ते बेला, आओ। मैं यहीं पे पैदा हुई थी, पढ़ाई भी यहीं पे हुई और शादी भी इसी घर से हुई। बस जब एक बार शादी हो गई तो माँ से मिलना बहुत कम हो गया था, और इस बात की वो हमेशा शिकायत करती थी। इसीलिए मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे ना, वो इसी घर में होंगे। समझ गए ना बेला माहिर? तुम दोनों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुमित, पूरी प्लानिंग आज ही कर लोगे क्या? कम। Are you okay, Bella? Come, let's go. अब क्या करोगी तुम? सबको बताएगी कि मेरे पैर हवा में और मैं एक चुड़ैल हूँ। सोच ले, फिर मैं भी सबको बता दूंगी कि तू नागरानी है। उसी ने किया सब कुछ, बेला ने किया सब कुछ। बेला नागिन है, मुझे सबको बताना होगा, मुझे सबको बताना होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, यू मस्ट बी टायर्ड ना, इतना सब कुछ अकेले किया। हाँ, थोड़ी वीकनेस लग रही है। आई जस्ट नीड वाटर। मैं लेके आता हूँ। प्लीज माहिर जी, मैं अपने आप जाके ले आऊंगी। आपसे कहा है पहले भी, मेरे लिए कुछ भी आउट ऑफ द वे ना करें।
पता है हम हर समर वेकेशंस पे यहाँ पे आया करते थे, इसी घर में। ये मेरी नानी का घर है ना। यहाँ की खास चीज पता है, ये वाली जो खिड़की है ना, कभी भी शाम के बाद यहाँ पे खड़े होकर देखना, यहाँ विंडो खोल के खड़े होके तो पता चलेगा यहाँ पे कोयल बहुत ज्यादा कुकू करती है। मेरी नानी को बहुत पसंद था। पता है कोयल से एक इंसिडेंट याद आया, बहुत फनी है। बचपन में पता है क्या हुआ, एक बार मैंने एक शरारत कर दी थी, तो नानी माँ ने मुझे बंद कर दिया इसी कमरे में पूरे दिन के लिए। नानी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी ना, तो मैंने पूरी कोशिश की, चिल्लाया, चीखा, दरवाजा नॉक किया, जो भी कुछ कर सकता था किया, पर कुछ नहीं हुआ। फाइनली मैंने सोचा कि एक चाबी बनाते हैं। एक कॉर्ड लिया, उसको मोड़ के की होल में डाल के जो कर सकता था सब कुछ करने की कोशिश की, खुला ही नहीं दरवाजा। फाइनली एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक कुछ फनी सा पिक्चर बना के दरवाजे के नीचे से स्लाइड कर दिया। वो भी काम नहीं किया। मैं सोच रहा था फिल्मों में ऐसे काम हो जाता तो इसमें भी हो जाएगा, बट वन लास्ट आइडिया आया। वहां कॉर्नर पे मुझे एक कैरियोके माइक मिला, बहुत ही पुराना, पूरे जाले वाले लगे हुए। जाले वाले हटाए, गाना शुरू किया और वो बज भी गया। फिर क्या था, नानी मान गई। अरे मानती कैसे नहीं, मैं निकाल रहा था कोयल की आवाज और निकल रही थी कौवे की आवाज। वैसे नानी में पता क्या कहती थी, मुझसे कोई ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना बेला? आवाज सुनी आपने अभी? आवाज आई ना? कोयल वापस आ गई। सो गई और यही तो गलती कर ली। लोगों को सपने देखने चाहिए मगर कभी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि नींद कब मौत की नींद में बदल जाए पता नहीं होता। पर तुझे तो पता होना चाहिए था कि मौत तेरे पीछे नहीं तेरे सर पे है। You're staring. मैं बस वो मैं भी बस यूं ही। ये कैसी आवाज थी? अरे ये गोंग बजने की आवाज आई ना बहुत जोर से। नहीं तो कोई आवाज नहीं है। ये वही कोयल होगी कल रात वाली।
दोबारा से आएगी, क्योंकि तुमने उसकी बात नहीं मानी ना। तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। कोयल की आवाज नहीं थी वो, और मैं गुस्सा नहीं हुआ। आई एम जस्ट अपसेट। पर लेकिन क्यों बेला? क्यों बताऊं मैं आपको? कोई एक बार समझ नहीं आता क्या? कितनी बार कहूं आपसे कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कुछ भी शेयर नहीं करना। आई डोंट फील क्लोज टू यू, मुझे दूर रहना है आपसे। अब फिर बार बार पूछते रहते हैं मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। नहीं करना आपसे शेयर। अब समझे कि नहीं आप? और आपको नहीं घूर रही थी, और अगर मैं आपको घूर भी रही थी ना तो गुस्से से घूर रही थी, प्यार से नहीं। क्योंकि आपको पता है मैं आपसे इरिटेट होती हूँ। ये जो कुछ हो रहा है ना इस कमरे में, ये जबरदस्ती एक साथ रहना, ये शेयर करना, ये जो दिखावा हो रहा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक ऑल दिस। बेटा है, आई डोंट केयर। आप प्लीज यहाँ से बाहर जाइए। आपसे बात करके मुझे अपना दिन नहीं खराब करना है। जाइए आप। वक्त आ गया है। जल्दी चलो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। कुहू, बी केयरफुल, आराम से। अरे कुहू, क्या हुआ? तुम दौड़ क्यों रही हो? मॉम। नथिंग मॉम, बस मैं इसे अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखा रहा था, पर इतनी डरपोक है कि देख ही नहीं रही है। और नहीं तो क्या, भूत ही भूत भरे हैं इसकी फिल्म में। मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि फिल्म का हीरो ये भूत है या ये आरजे। कुहू, इतना डरोगी तो शाम को फिर प्रीमियर देखने कैसे जाओगी? हाँ, आई थिंक इसे यहीं छोड़ देते। नो वे, मैं आऊंगी। तुम इतना डरोगे तो पिक्चर देखोगे कैसे? आंखें बंद करके देख लूंगी, पर मैं देखूंगी जरूर। हाँ, मैं आ रही हूँ। मॉम प्लीज डैड को बोलो मैं प्रीमियर पे जा रही हूँ। आरजे, ये मैंने लिस्ट बना दी है। ये सारे गेस्ट को मैंने पर्सनल मैसेज भी भेज दिया। अगर कोई छूट गया हो तो बता देना। अब मैं जा रही हूँ ऊपर हमारे हीरो हीरोइन यानी कि बेला और माहिर को भी याद दिलाने कि आज शाम प्रीमियर है। आरजे का प्रीमियर है, रेडी हो जाना टाइम पे। ये आप बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? आपने तो सामान पैक कर लिया था ना? वापस पैक कर लिया। क्यों? बेला देखो, मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूँ। मैं बहुत जिद्दी हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी खुशियों के लिए नहीं, अपनों की खुशियों के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहें, इसलिए कुछ भी करता हूँ उनके लिए। लेकिन क्लियरली मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ जो भी कर रहा हूँ अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मुझे अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। एंड बाय द वे, इस रूम में मैं सिर्फ इसलिए रह रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि हम लोग दूर ही सही, लेकिन मैं एटलीस्ट तुम्हारे साथ चलने की कोशिश कर सकूं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहती। और मैंने तुमसे कहा था बेला, जो चीज़ तुम नहीं चाहोगे वो मैं नहीं करूँगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ एंड मैं अब स्टडी रूम में सोऊंगा। बेला, माहिर, चलो अच्छा है तुम दोनों जाग रहे हो। बेला, माहिर ने तुम्हें बताया होगा ना आज रात हमें आरजे की मूवी प्रीमियर में जाना है। बस वही याद दिलाने आई थी कि देर से मत आना। जी माँ, उसी की बात कर रहे थे हम। अच्छा, वो डिस्कस कर रहे थे। देर मत कर देना जैसे आप कर रहे हो नाश्ते पे आने के लिए। ये क्या माहिर, तुमने अपना सामान अनपैक नहीं किया? कहा तो मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें घर भेजूंगी पुराना सामान लाने के लिए, और तुम यहाँ पे ऐसे। जब से शादी हुई ना तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए हो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? आफ्टर एवरीथिंग मैंने ये सोचा है कि माही थिंक्स टू मच। देखिए ना, अब तक यही नहीं डिसाइड कर पाए कि कबर्ड में कौन सी शेल्फ में क्या रखना है। तब से देखिए ना, अनपैक ही नहीं किया। मैंने बोला भी कि मैं हेल्प कर देती हूँ, पर हाँ, लेकिन इसने जिद की होगी। बहुत ही ज्यादा जिद्दी है मेरा बेटा। कोई जरूरत नहीं इसकी हेल्प करने की, अकेले करने दो। जब सारा कुछ अपने आप करेगा ना तब अकल ठिकाने आ जाएगी। इसीलिए माँ, आई थिंक ऑल द मोर मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए।
दोनों पति पत्नी आपस में सॉल्व कर लो। मैं जा रही हूँ नीचे, बस देर से मत आना। क्या था? क्या किया? क्यों मुझे माँ से बात नहीं करने दे रही? क्यों बात पलट दी? देखिए, मैं माँ को बहुत मानती हूँ और मैं नहीं चाहती वो किसी भी रीजन से हर्ट हो। हमारे बीच जो कुछ हो रहा है अगर हम वो उन्हें बता दें तो कुछ नहीं होता। माँ बहुत स्ट्रॉन्ग, वो समझ जाती। और यही रीजन था मुझे अगर यहाँ पे रोकने का। आई थिंक आई शुड लीव। माहिर जी एक सेकेंड। माहिर जी, आई डोंट नो ये क्या है आपके और मेरे बीच में, पर आई एग्री। एग्री विथ व्हाट? ये जो आप कहते हैं, जो आप चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। इस रिश्ते को एटलीस्ट एक चांस देना चाहिए। ये कौन है जो मुझे सबको सच बताने से रोक रहा है? ये जरूर वो चुड़ैल होगी। ओपन द डोर। सुमी आंटी, माहिर भाई, माहिर, ओपन द डोर प्लीज। डैड, डैड, ओपन द डोर प्लीज, ओपन द डोर प्लीज, प्लीज। कौन? डैड, माहिर भाई, कोई है? सुनो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। कोई है? बेला, बेला से दूर रहो सब लोग। होम, डैड, कहां है सब लोग? मैं इतने दिन से बेहोश था, कहां गए? डैड, मॉम, माहिर भाई। इतने टाइम बाद मुझे होश आया। कहां गए सब? फोन लगा तुम्हें। फोन भी काम नहीं कर रहा, डैम इट। मेरा फोन कहाँ गया? जब जामिनी ने जब मुझे उठाया था तो वो यही कहीं कहाँ है फोन? कहाँ? और काम के टाइम पे माहिर भाई का फोन क्या ऑफ आ रहा है? डैड को फोन लगा दो। Come on, pick up, Dad. Pick up. यार, डैड का भी फोन ऑफ आ रहा है। Shit, क्या करूं? क्या हो गया है सबके फोन को यार? तो रेहान भी चला गया, मतलब मिलके भी नहीं गया यार हमसे। अरे क्या बोलता है यार? उसकी दुल्हन एक नंबर की चोरनी निकली। ये भी। चल पहुंच के कॉल कर ही लेगा। हाँ, लेट्स होप सो। बुल्टू को फोन लगा दो। अबे आदि, आदि, अबे आदि तू है कहाँ? तुझे मालूम है यहाँ क्या क्या हो रहा है? अरे यार वो सब बाहर में क्या? तुम लोग ये बताओ कि घर वाले सब लोग कहाँ हैं? तुझे पता आज क्या है? आज आरजे की मूवी का प्रीमियर है जूलियट रोजी बैंक्वेट हॉल पे। आ रहा है ना? अरे यार प्रीमियर क्या बाहर में? अरे बुल्टू क्या हो गया? ऐसी कद्दू जैसी शक्ल बना के क्यों बैठा हुआ है? आदि कह रहा है कि आरजे की प्रीमियर भाड़ में जाए। मेरी बात ध्यान से सुन, समझा? और ये बात सबको बताना। हेलो, हेलो, फोन कट गया? फोन कटा नहीं है बेटा, फोन काटा है। कटवाने वाली क्लासिक आदि। तुझे पता है ना, मेरे पास एक फोन आया था रेहान का। उसने किसी का नाम लिया था, राइट? उसने किसी का नाम लिया था। वो नाम था बेला का। बेला नागिन है, सबको बता दे, बेला नागिन है। हेलो, 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 हेलो। शिट, डैम इट, इसकी भी बैटरी अभी जानी थी। और क्या करूं? बहुत हो गया। अब वो बेला, वो नागिन अब नहीं बचेगी। मैं सबको बता के रहूंगा। हेलो, या मिस्टर पुरी, बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ ठीक है। थैंक यू। आपको जवाब देना चाहिए था। जवाब किस बात का? बुलावे का।
नागरानी, बेला चले? जी। क्या मतलब था उसका? कौन सा बुलावा? आपको बुलावे का जवाब देना चाहिए था नागरानी। ये हो क्या रहा है? ये सब क्या कहना चाहते हैं मुझे? कि सच में हो रहा है या मेरा वहम? समझ में नहीं आ रहा मुझे। बेला, किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। नहीं, मैं ऐसे ही खुद सोच रही थी कि बहुत बड़ी जगह है। Listen, बेला, आज की रात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अजीत, सो ड्रामा मत करना। सॉरी। Do you want a drink? No thanks. पक्का? I said तुम नहीं आई तो मुझे यहाँ आना पड़ा। आई क्यों नहीं? तुम्हें बुलावे की आवाज नहीं सुनाई दी? कौन सा बुलावा? आप सब लोग यही बात कर रहे हो। कितने लोग मुझे आके यही बोल चुके हैं। कौन सा बुलावा? अरे कितनी बार इशारे किए, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? घंटे की आवाज कई बार आई थी। हाँ आई थी, लेकिन सिर्फ मुझे सुन रही थी। मैंने माहिर से पूछा, उसे नहीं सुन रही थी, तो मुझे लगा मेरा वहम हो सकता। तो वो बुलावा था? हाँ बेला, तुम्हें जल्द से जल्द हवेली जाना होगा। अच्छा विश, उससे पहले मुझे बताना है तुम्हें, हम वो पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। वहाँ मुझे ये सब बातें छोड़ो बेला, तुम्हें अभी के अभी वहाँ जाना है। तुम्हें किसी भी मैं तरह यहाँ से हवेली ऐसे नहीं पहुंचना- निकल सकती ना, सबको शक हो कोई ना जाएगा। कोई रास्ता ढूंढो बेला। बेला, वहाँ किससे बात कर रही है? तुम्हारा हवेली जाना बहुत जरूरी है। बेला क्या कर रही हो? थैंक्स अनीता, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। क्या हुआ? तुम उन्हें थैंक्स क्यों बोल रही थी? क्योंकि उनकी वजह से मैं एम्बैरेस होने से बच गई। What? हाँ, साड़ी खुल रही थी मेरी। ओह, इन्होंने मेरी हेल्प की फिक्स करने में। अभी ठीक है, मैं 1 मिनट बुला के लाता हूँ। 1 मिनट? अब तो ठीक हो गई ना साड़ी? ठीक को और क्या ठीक करेंगे आप? Hello, thank you for joining us. आई थिंक वो प्रीमियर शुरू होने वाला है, हम चलते हैं। Now I would like to invite my dad, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं. Please welcome Mr. Andy Sehgal. And my mom, Sumitra Sehgal. Please come. And my brother, Mahir Sehgal, and his wife, Bela. Come on, Mahir. And yes, of course, my gorgeous wife, Kuhu Sehgal, जो मेरी इंस्पिरेशन भी हैं. Please welcome Kuhu. Come, Kuhu. अरे भाई, यहाँ से कैसे दिखेगा? अबे तू घूट लगा, चल दारू पी। दारू नहीं पिएगा तो डरपोक कहीं के पूरी मूवी खराब कर देगा हमारी। चल गुड, चीयर्स। Okay, आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. Here I present my first horror film, गुमनाम रास्ता. Lights off. सॉरी। बेला, तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम में बहुत भीड़ लगी है, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, ये सब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद चली जाना। अरे मैं भी नहीं हो क्या भाई, बहुत लाइन थी। अच्छा सुनो, ये न्यूज वालों ने फोटोग्राफ्स वगैरह ले ली क्या? फोटो खींच ली? हाँ खींच ली। सत्यानाश हो इनका।
I'm sorry guys, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्लीज बेयर विद अस। इतनी महंगी साड़ी पहनी थी मैंने, इतना मोटा मेकअप करके आई हूँ, पूरा तैयारों की बंधन कैसे बर्बाद हो गया? एक्चुअली पापा पूछ रहे थे आपके बारे में। कहाँ है वो रहे। जान, बेला कहाँ जा रही हो? वो मुझे स्क्रीन के पास नहीं बैठना, हॉरर फिल्म में मुझे थोड़ा डर लगता है। तो इसमें डरने की क्या बात है? माहिर है ना तुम्हारे साथ, सारी मूवी बस उसका हाथ पकड़ के देख लेना। आओ बैठो। कम सिट। ये सारी आफतें एक साथ क्यों आती हैं? अब जब तक इसकी मशीन में आई खराबी दूर नहीं होगी, ना अंधेरा होगा, ना बेला अंधेरे का फायदा उठा पाएगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं चेक करूं? या प्लीज। थैंक यू। हो गया स्टार्ट। ओके, लाइट्स ऑफ। साले बुड्ढू, डर मत। अच्छा सुन, आइटम नंबर आने वाला है। आरती ने कहा था ना आइटम नंबर आने का। आइटम नंबर आ रहा है, वेट कर, आराम से बैठ। ले चलो मुझे। You want me to stay quiet? ठीक है, लेकिन मेरा गला तो छोड़ो प्लीज। Okay, I'll do as you say. मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि वो बेला नागिन है। नागगुरु, नागरानी आ गई यहाँ? प्रणाम नागगुरु। जानता हूं आप जानना चाह रही हैं कि आपको ऐसे अचानक इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। बात ही कुछ ऐसी है नागरानी, घोर संकट आ गया है हम पे और पूरे शेषनाग लोक पे, और हमारा बचना ना बचना सब आप पे है। आपके उठाए हुए अगले कदम पर जो हमारी किस्मत तय करेगा, हमारा जीना और मरना तय करेगा। ऐसा क्या हो गया है नागगुरु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
साफ साफ बताइए ना। अभी आ जाएगा। ये तो नागमणि है। इसका मतलब इसे किसी ने चुरा लिया है। क्या? किसने? लेकिन कब हुआ ये? कैसे हो गया ये सब? वही तो पता करने की कोशिश में हम सब जुटे हैं नागरानी। जिस नागमणि की सुरक्षा में लाखों नाग हजारों साल से लगे हुए थे, उसी नागमणि को उनके बीच से कोई चुरा ले गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। समझ नहीं आता कैसे, और शक भी करे तो किस पे करे। नागमणि पर नजर रखने वाले सिर्फ तक्षक वंश के लोग नहीं थे। इंसान, चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच सब उसके पीछे थे, जो पहले भी कई बार नागमणि को चुराने की कोशिश कर चुके हैं। एक बार तो मुझे भी याद है, मेरे सामने हुआ था ये सब। मैं छोटी थी तब। रूही, रूही, माँ, माँ, रूही, माँ, आपको तो बहुत जोर से लगी है। रुको। रूही बेटा, कुछ लोग हमसे नागमणि चुराना चाहते हैं। उन्हीं लोगों ने हम पे हमला किया। तो क्या वो लोग नागमणि चुरा के? नहीं, मैं उनसे लड़कर इसे बचा लाई हूँ। लेकिन रूही बेटा, आगे से तुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि वो लोग जो भी हैं नागमणि की ताक में हैं। इसलिए वो लोग तुझसे भी इसे चुराने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब तू नागरानी बनेगी, तब इस नागमणि की रक्षा करना तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। बेटा, तुझे याद है मैंने तुझे क्या समझाया था? शिवजी ने हमें नागमणि का रक्षक बनाया है। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, जो हमें मर के भी निभाना है। उस दिन माँ ने अपनी जान पे खेल के नागमणि को बचाया था, और उसके बावजूद भी नागुरु ये चोरी कब हुई? कुछ दिन पहले, मगर मुझे आपको बताने के लिए आज तक का इंतजार करना था, क्योंकि कल विशेष चंद्र ग्रहण है, जो पूरे 144 साल बाद लग रहा है, वो भी लगभग 3 घंटे की लंबी अवधि के लिए। और इसी अवधि के बीच आपको नागमणि खोजनी होगी नागरानी, वरना हम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आपको पता है ना, शिवजी ने हमें नागमणि का रक्षक बनाया है। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, जिसे हमें मर के भी निभाना है। बिल्कुल सही नागरानी, इसलिए कल रात से आपको कुछ विशेष कार्य पूर्ण करने होंगे। मैं तैयार हूँ नागुरु, बताइए मुझे क्या करना है। अभी नहीं, वो मैं आपको रात को बताऊंगा। तब तक आपको अपने इंसानी अवतार में उन्हीं साधारण इंसानों के बीच में रहना है। बाकी सारे इंतजाम मैं करके आऊंगा नागरानी। आपको बस नागमणि की चिंता करनी है। इसके लिए मैं आपको एक विशेष शक्ति प्रदान करता हूं।
पाप की शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरीर में जहर होने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और एक बात और, इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक ही सूरत में वो इंसान बच सकता है, अगर वो आपका जीवन साथी हुआ तो, वो भी आपका सच्चा हमसफर। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, वो इस दुनिया में नहीं। मेरा सच्चा प्यार जिंदा नहीं है बाबा। हाँ, तो अब मैं आपसे 1 घंटे के बाद आकर मिलूंगा। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा। प्रणाम नागगुरु। Fantastic, Artif. Fantastic. Thank you, Dad. Good Thank job. you so much. Very good movie. Very. फैबुलस फिल्म। इनफैक्ट सबसे अच्छा तो मुझे तुम्हारा ही कैमियो लगा। हाँ, तभी तो मैं कहती हूँ माय हस्बैंड इज द बेस्ट। क्या मूवी है यार? Thank you. सीरियसली यार, टू गुड यार। Thank you. बहुत बढ़िया थी। उछल रहा था सीट से। बेला, माहिर, तुम भी आ जाओ। बेला कहाँ गई? माँ वो आई थिंक वो वॉशरूम गई होगी। कहाँ? अब वॉशरूम में तो मैं थी पिछली 10 मिनट से। हाँ, बेला वहाँ नहीं थी। और आजे, ये जो तुम्हारी तुम्हारी क्या था, एक क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेक्स। हाँ, वही बहुत डरावना था। मैं तो डर गई, तभी तो मुझे वॉशरूम भागना पड़ा। हाँ तो हॉरर मूवी है, डरावनी होगी, कॉमेडी थोड़ा ना होगी। जो भी है। तो गई कहाँ बेला? कहाँ जाएगी? अब मुझे लगता है सुमित्रा दीदी आपकी बहू के पास ना कोई सुपर पावर है, मतलब वो लगता है सुपर वुमन बन गई है। जब देखो कहीं पे भी पहुंच जाती है, गायब हो जाती है। जब देखो सुमित्रा दीदी। एंडी प्लीज, जनक मुझे ऐसे मना मत किया करो। आप हमेशा मुझे चुप करा देते हो और मैं चुप हो जाती हूँ। सुमित्रा दीदी, मैं सही कह रही हूँ, आपकी बहू कोई सुपर वुमन है। जब देखो झट से कहीं भी गायब हो जाती है। अब देखो है क्या यहाँ पे, हो गई ना गायब। वही तो कह रही हूँ, क्या गलत बोलती हूँ? जब देखो मेरा मुंह बंद करा देते हो। कब तक मुंह बंद रखूं? नहीं, बेला कहीं गायब नहीं हुई। आई जस्ट सॉ हर लीविंग। और आंटी, आई एम रियली सॉरी। आई नो आप उस दिन की वजह से मुझसे बहुत अपसेट हो, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम रियली सॉरी अंकल। यू गाइज नो मी ना। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बेला अंधेरी के एनडी क्लिनिक गई है। तुम्हें कैसे पता? अब वो एक्चुअली जब कैब के ड्राइवर से यहाँ का एड्रेस कंफर्म कर रही थी तो मैंने उसकी बात सुन ली। पता नहीं वो घर की गाड़ी से क्यों नहीं गई, बट एनीवे व्हाटएवर, शी इज सेफ। वो अंधेरी के एनडी क्लिनिक में। अरे तो जब पता था तो पहले बताना चाहिए था ना। पता नहीं वो क्यों गई है क्लिनिक, ठीक होगी भी कि नहीं। माँ, ये तस्वीर हमेशा तेरी हो जाती है, बड़ी नच्छरी होंगी। ऐसे नहीं बोलते बेटा। माँ, ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी माँ की माँ है। बाप रे, फिर उन्होंने इतने सारे बुरे लोगों से कैसे लड़ाई की होगी? बहुत बूढ़ी होंगी ना। नहीं बेटा, तब नहीं थी। हमारी परनानी और हमारे परनाना दोनों ने मिलकर सारे दुश्मनों का सामना अकेले किया था। बेटा, नागमणि की रक्षा करते करते दोनों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारे नन्हे कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है बेटा। शेष नागों के वंश से हो तुम, और नागरानी बनके तुम्हें हमारे वंश का नाम आगे बढ़ाना है, उसे मिट्टी में मिलाना नहीं है। तू वादा कर मुझसे, वादा करो कि तुम हमारे वंश का नाम आगे बढ़ाओगी, हमारे वंश की रक्षा करोगी, नागमणि की रक्षा करोगी, और वही करोगी जो हमारे वंश के लिए सही होगा। वादा। फिर मेरी भी तस्वीर यहाँ टंगेगी ना? हाँ बाबा, हाँ।
मुझे अपना वादा याद है माँ, जिसे मैं हर हाल में निभाऊंगी। मेरी वजह से कभी भी आपका या इस वंश का नाम खराब नहीं होगा, कभी कोई शर्मिंदा नहीं होगा माँ। उसे नहीं पता, अब तक तो उसे कहीं से खबर नहीं हुई है। रूही को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी मां जिंदा है। क्या नागमणि चोरी हो गया? इसलिए तुम्हें इतनी हड़बड़ाहट में बुलवाया गया? आगे क्या क्या करना है नागमणि तक पहुंचने के लिए ये नागगुरु यहाँ आकर मुझे बताएंगे। तो फिर तुम जल्द ही नागमणि तक पहुंच जाओगे। मुझे नहीं लगता विश, मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी कर पाऊंगी। देखो, मैं नाग गुरु का इशारा तक नहीं समझ पाई। वहां नाग लोगों को मेरी जरूरत थी, वो मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं देखो भी समझने की कोशिश करूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूं। मुझे नहीं लगता मैं नागरानी बनने के लायक हूं। अच्छा, मतलब ये कह के तुम अपनी माँ यानी हमारी नागरानी माँ को गलत कह रही हो। तुम ये कह रही हो कि उन्हें नागलोक की परवाह नहीं, उन्होंने बस किसी को भी जिम्मेदारी दी थी। जब तैयारी जंग की हो ना, वो ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों से डरते नहीं हैं, डट के उनका सामना करते। और तुम भी वही करोगी, और तुम ये कर सकती हो। ऐसा सिर्फ नागरानी माँ ही नहीं, हम सब भी सोचते हैं। तुम्हारा आगे का सफर बहुत लंबा है, और मैं तो कहती हूँ कि नागमणि को ढूंढने के साथ साथ तुम इन लड़कों को भी खत्म करती जाओ। बदला पूरा करो अपना बेला। नहीं विश, इस वक्त मेरा बदला नहीं, नागलोक की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। नागमणि तक पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ 24 घंटे, और उससे पहले पहले मुझे ये सब करना होगा। यानी तुम हम सबका सोच के फिर अपने बारे में सोचोगी? और नहीं तो क्या विश, नागरानी यही करती जो तुम कर रही हो। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि नागरानी माँ ने तुम्हें हमारी नागरानी चुन के बिल्कुल सही किया। और मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुनकर बिल्कुल सही किया। बेला, बेला, क्या जरूरत थी तुम्हें हमसे ये छुपाने की? बताया क्यों नहीं हमें? एग्जैक्टली, बताना तो चाहिए था बेला, इतना भी डिजर्व नहीं करते क्या हम लोग? या व्हाट अ वे टू स्टील द थंडर बेला। वो बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें क्लिनिक जाना था तो हमें बताते थे, हम आरजे का इवेंट कैंसिल कर देते। मॉम प्लीज, इतनी सी बात के लिए मेरे आरजे का प्रीमियर कैंसिल कर देते। कुहू, आरजे के इवेंट से ज्यादा जरूरी बेला की तबीयत है, और वो वैसे भी बेचारी इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि किसी को बिना बताए अकेली ही चली गई। एग्जैक्टली, बताना तो चाहिए था ना बेला, मैं वही था। टैक्सी में गई। कम ऑन बेला, लोग क्या सोचेंगे? एंटी साइकिल की बहू टैक्सी में जा रही है। यू रियली एम्बैरेस मी, ओके? नहीं, तुम भी ना कभी कभी बिल्कुल कुहू की तरह बातें करते हो। बेटा, हुआ क्या था, हमें बताया क्यों नहीं? इन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी? किसने बोला होगा इनसे ऐसा? चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि मैंने बेला को डॉक्टर के पास जाते हुए देख लिया। अरे वो बैंक्वेट हॉल के बाहर जब तुम फोन पे बात कर रही थी और मेरे पास से गुजरी थी, आई थिंक तुम्हारा ध्यान नहीं था। ये अन्नू क्या बातें बना रही है? वैसे जब तुमने एनडी क्लिनिक के बारे में बोला तो मुझे लगा ही था कि वहां पे तुम मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड को मिलोगी, डॉक्टर शीतल। और देखो ना, वही हुआ, उसका फोन आया कि तुम उसे विजिट करने गई थी। वैसे उन्होंने तुम्हें ठीक से अटेंड तो किया ना? समझ गई, ये मुझे फंसा रही है, इसीलिए अपने हिसाब से कुछ भी कहानी बना रही है। पर अभी इसकी हाँ में हाँ मिलाने के सिवा मैं और कुछ कर भी नहीं सकती। क्या हुआ बेला, उसने तुम्हें ठीक से अटेंड नहीं किया क्या? नो, शी वाज वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल। एक्चुअली चक्कर आ रहे थे मुझे। वो बताया क्यों नहीं हमें?
नहीं माँ, वो एक्चुअली एक्सर्शन हो गई ना, वो शिफ्टिंग और वो सब किया ना, तो इसलिए। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब काम करने की वजह से ही तुम में वीकनेस आ गई। माहिर, इसे प्लीज ऊपर ले जा और रेस्ट करवा दे। हाँ नहीं, वैसे मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। अरे लेकिन तुम्हें चक्कर। हाँ बट आई कैन वॉक ऑन माई ओन। माँ मैं रेस्ट कर लेती हूँ फिर। ठीक है। सॉरी बेबी, तुम्हारी आफ्टर पार्टी भी रह गई। इट्स ओके को, मैं अपना इंतजाम कर ही लूंगा। ओके आंटी, मैं भी चलती हूँ, आप बेला का ख्याल रखिएगा। लेट्स गो। अरे ये क्या है? डॉक्टर शीतल भट्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। अरे मैं तो भूल ही गई कि मेरी फ्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट है, बट मैं बेला से पूछना भूल गई कि वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों गई। तुम्हारा ये क्वेश्चन आंसर राउंड चलता रहेगा, लेकिन आई एम रियली हंग्री, आई एम गोइंग, ओके? बुरी फंसी हो बेला, बेकार में ही मेरी हाँ में हाँ मिला ली। सोचा तो होता कि मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ प्लानिंग करके ही आई होंगी। अब देखो अपनी इस डॉक्टर दोस्त के जरिए मैं तुम्हारा कैसा इलाज करती हूँ। बैठो बैठो आराम से। पानी चाहिए बस, मुझे प्यास लग रही है। 1 घंटा बीत गया। अघोरी बाबा ने कहा था वो हर घंटे मुझे देखने आएंगे। इससे पहले वो यहाँ आए, मुझे इस माहिर को यहाँ से भेजना होगा। ये पानी है ना, थोड़ा सीधी हो जाती हूँ, कमर बहुत दर्द हो रही है। पानी नहीं चाहिए एक्चुअली, बस आई जस्ट वांट टू। पानी तो पी लो। नहीं, मैं एडजस्ट हो गई हूँ, एकदम कंफर्टेबल हूँ मैं। तुम 1 मिनट रुको, मैं शॉल ले आता हूँ तुम्हारे लिए। काफी पसीना आ रहा है। हाँ वो बुखार उतर रहा होगा ना, उसकी वजह से। तुम्हारा एक काम करो, प्रिस्क्रिप्शन दो मुझे, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ तुम्हारी सारी की। ढूंढनी पड़ेगी ना मुझे, मैं देती हूँ बाद में थोड़ा। 1 मिनट, मैं शॉल लेकर आता हूँ। हाँ एक्चुअली क्या है ना, शॉल से काम नहीं चलेगा, रजाई ओढ़ लेती हूँ। माहिर जी, मैं मत कीजिए ये सब, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई कैन मैनेज ऑन माई ओन। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना आपकी हेल्प की, ना आपके कंसर्न की, ना इस शॉल की। मैं कर सकती हूँ अपने आप, ये सब मत कीजिए आप। देखिए माहिर जी, लिसन। नहीं सुनना, तुम एक बार डिसाइड कर लो तुम्हें बोलना क्या है। तुम बार बार पलट जाती हो यार। अभी हमने डिसाइड किया था ना कि हम लोग कैसे बिहेव करेंगे। जब सब डिसाइड हो चुका है तब बोलती कुछ और हो, फिर पलट जाती हो, फिर कुछ और बोलती हो, फिर पलट जाती हो। एक बार डिसाइड कर लो ना तुम करना क्या चाहती हो। एक काम करो, अब मैं तब आऊंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा ना, या तुम चक्कर खा के गिर जाओगी ना, तब मैं आऊंगा, ठीक है? ये अपनी शॉल पकड़ो। ये एसी का रिमोट, अगर गर्मी लगे तो चालू कर लेना। ये तुमने क्या किया बेला? बाबा, प्रणाम बाबा। खुश रहो, पर बेटा तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम नागरानी जरूर हो, पर तुम शादीशुदा भी हो, और यहाँ से आगे के सफर में तुम्हें हर कदम पे अपने हम सफर का साथ चाहिए होगा, तुम्हारे अपने पति का। मगर क्यों? क्योंकि नागमणि तक तुम्हें यही लेके जाएगा, तुम्हारा पति। पर बाबा, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे हर मकसद को पूरा करने के लिए यही लड़का काम आएगा। इसलिए तुम्हें इसे खुश रखना ही होगा, मगर उस कोशिश में तुम अपनी सीमा मत लांघना। हाँ, अगर तुम्हें उससे सच्चा प्यार हो गया है तो सवाल ही पैदा नहीं होता बाबा। इस लड़के से सिर्फ और सिर्फ मुझे नफरत है। आप मुझे बताइए आगे मुझे क्या करना है। तो सुनो, इसलिए तुम्हें उसके साथ एक वक्त का खाना ही नहीं, एक निवाला भी बांटना होगा। My God, it's really shocking. सिंह, पता है सर कि ये केस आपके सर, I mean सैगल्स का आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सारे परिवार ही ऐसा है, ऐसी घटिया चालें चलते हैं बिल्कुल बी ग्रेड फिल्मों की तरह। सर मुझे इस परिवार में, इस घर में कुछ गड़बड़ तो जरूर लग रही है। ये मिसिंग लोग, ये लाशें, इन सबके पीछे किसी न किसी का हाथ तो है सर। सर एकदम से अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का खेल चल रहा है इनके घर में। पर आप फिक्र मत कीजिए, इस सारे खेल के पीछे जो भी है उसका खेल मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। हाँ बट अजिता,
बी केयरफुल। ये सहगल फैमिली बहुत पावरफुल फैमिली है। सर उसका डेमो मैं देख चुका हूँ। मुझे तुमसे पूछना था, वो क्या नाम था उसका? केस का सर अभी रखा नहीं है सर, पर जैसे चीजें चल रही हैं हम सोच रहे हैं इसका एक ही नाम सूट करेगा सर, अगला खून किसका। बी ग्रेड फिल्मों की तरह सर पूरा फील आएगा, जैसा काम वैसा नाम। ओह अजिताभ, मैं इस केस के बारे में नहीं, तुम्हारे पार्टनर के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे कहाँ सर, अभी तो सिंगल है। एसीपी रमोना रॉय रिपोर्टिंग सर। हियर शी इज। मैं तुम्हारे नहीं, तुम्हारे इस केस के पार्टनर के बारे में पूछ रहा था। वेलकम मिस रमोना। जस्ट अ मिनट। जी मंत्री जी। जी इस केस के फिल्मी रूपांतर के लिए आप एकदम कड़क रहेंगी, पर असली केस के लिए आप बहुत हॉट हूं। फनी। बहुत फनी है आप रोना रॉय जी। रमोना रॉय। क्या फर्क पड़ता है, मोना हो या रमोना, अंत में तो है सभी को रोना। एक बार फाइल तो खोलिए फिर देखिए। ओके ओके बाय सर, थैंक यू। मिस रमोना। जी सर। आप बाहर जाके उस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए, तो इस केस की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जी सर। ओके। एसीपी अजिताभ। जी सर। आज से ये केस तुम्हारे साथ जॉइंटली मिस रोमाना हैंडल करेगी। एसीपी मैं कह रही हूँ, यूवी के साथ सचमुच कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो क्या हो गया अगर रावी कोमा में है? आपको इस केस को एक मिसिंग पर्सन केस की तरह ट्रीट करना चाहिए, मगर किसी को भी बिना बताए। मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था। वैसे मानना पड़ेगा मिस मित्तल, कभी कभी आप भी अक्लमंदी की बात कर देती। अच्छा हुआ मैंने इस अनु से नजर नहीं हटाई। अब मैं यहाँ पहुंच गई हूँ तो सच तक किसी को नहीं पहुंचने दूंगी। अच्छा हुआ जो मैंने उस असली इंस्पेक्टर रमोना रॉय का ट्रांसफर ऑर्डर उसके हाथ नहीं लगने दिया और खुद उसकी जगह यहाँ चली आई। अब ये पुलिस वाले कितना भी चाहे, मेरे रहते बेला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वेलकम टू अगला खून किसका। इसका नया नाम है, अभी अभी रखे हैं। नागरानी जरूर हो पर तुम शादीशुदा भी हो, और यहां से आगे के सफर में तुम्हें हर कदम पे अपने हम सफर का साथ चाहिए होगा, तुम्हारे अपने पति का, क्योंकि नागमणि तक तुम्हें यही लेके जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारे हर मकसद को पूरा करने के लिए यही लड़का काम आएगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। बाबा ने कहा था कि सूरज डूबने से पहले ये पहला काम मुझे खत्म करना है। माहिर जी, वो आपको लंच पे नहीं देखा तो? भूख नहीं है मुझे। मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। आपको ये सब्जी अच्छी लगती है ना? तुम फिर फ्लिपोगी। बेला एक काम करो, तुम ना मुझे अपने मूड स्विंग्स का टाइम टेबल लिख के दे दो, मैं लिख लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ, मुझे पता रहेगा कैसे करना, उसके हिसाब से चलूंगा फिर कि 3 बजे से 6 बजे तक बेला का मूड अच्छा रहेगा तो मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करेगी। बेला मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ चाबी वाला, जब मर्जी नचा लिया। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए, ये सब मेरे लिए आसान नहीं है माहिर जी। आसान? बेला यहाँ सिर्फ मरना आसान है, जीना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये जो सब कुछ हो रहा है मेरे लिए बहुत आसान है? कुछ आसान नहीं है। एक काम करो ना बेला, सारी बात एक तरफ करते हैं, पहले मुझे ये बताओ किस बात की सजा दे रही हो? कुछ किया मैंने? कुछ बुरा किया तुम्हारा? कोई गलती है मेरी? टेल मी वन गुड रीजन कि क्या परेशानी क्या है मुझसे? बताती हूँ, पहले खाना खा लो। मैंने कह दिया भूख नहीं है मुझे। माहिर जी, गुस्सा आप मुझसे खाने पे मत निकालिए, प्लीज खा लीजिए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेला, मैं खाऊं नहीं खाऊं, भूखा मर जाऊं? अब क्या
हो क्या गया ना? व्हाई डू केयर? क्यों इतनी केयर निकल के आ रही है? कहाँ से आ रही है ये दिन? बेला, माहिर, एंडी, जल्दी आओ, देखो यही है दोनों। बेला, कल जब तुम चेकअप के लिए गई थी तो तुमने अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं ली? ये तो अच्छा हुआ कि वो डॉक्टर अनु की दोस्त निकली और उसने सुबह सुबह हमें फोन करके इन्फॉर्म कर दिया। हाँ बेला, तुमने उसे अपना नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिया, तो शी ओनली कॉल्ड मी एंड नहीं, मैं बोलूंगी। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों इतने आज्ञाकारी बच्चे हो कि मैं कुछ करने के लिए कहूंगी और फौरन तुम लोग कर लोगी। What is it, no? क्या exactly? क्या अब तक नहीं समझा? Congratulations, you all are going to be parents. माहिर, तुम बाप बनने वाले हो। एंडी, मैंने तुमसे कहा था ना, ये जगह बहुत शुभ है। देखो, हम यहाँ आए नहीं और इतनी अच्छी खुशखबरी मिल गई। हाँ ऑफ कोर्स आंटी, और इसी गुड न्यूज़ के बहाने मुझे भी अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया। Congratulations माहिर, congrats बेला, I'm so happy for the both of you. अरे सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा। नो बधाई, I also want मिठाई। Congratulations बेला। मैंने खाना बनाया ना एक्चुअली, तो बहुत पसीना आया हुआ है, मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। मैं अपने बेटे के ही गले मिल लेती हूँ। Congratulations माहिर। ये क्या हो रहा है? ये लड़की अनु, ये सब क्यों? ओह, ये साबित करना चाहती है कि मैं इंसान नहीं हूँ, इसलिए ये सब कर रही है। मैं क्या करूँ? अभी के अभी भाग जाओ बेला, क्योंकि आगे जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद तो तुम्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। वॉल्यूम दीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए। बजरंगबली, कान तक गए हमारे। हाँ, क्या कर रही हैं रुमाली जी? रमोना। हाँ हाँ वही। नाम में क्या रखा है? काम पर ध्यान दीजिए। एक ऑडियो कंट्रोल करेक्ट नहीं हो रहा आपसे, हमारे स्पेलिंग करेक्ट करने हैं आपको। ये कोलकाता ब्रांच वालों ने ऐसे ही आपको इंचार्ज बना दिया था, सिर्फ आपकी शक्ल देख के। वैसे अपनी फाइल में तो बड़ा बड़ा ABCD में लिखा था आपने। ये सभी टेक्निक की आप एक्सपर्ट हैं, ऐसा एनालाइज किया है आपने? ओह, तो मेरे फाइल को आपने बड़ा क्लोजली पढ़ा है। क्या कर रही हैं आप? एनालाइज। देखिए रामलीला जी। रमोना। हाँ वही। देखिए, हमको नहीं पता कि आप क्या कर रही हैं, पर हम इस केस में इन्वॉल्व हैं और इसी केस में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। क्रांति, मैंने भी पढ़ा है आपकी फाइल। आप हर केस के साथ ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड देन ट्रांसफर। एनीवे, अब आप मुझे बताएंगे कि हम किसका फोन टैप कर रहे हैं? युवराज सहगल। व्हाट? आई मीन, उससे क्या होगा? वो आदमी या औरत पकड़ी जाएगी जो युवराज के गायब होने के पीछे है। जी हाँ, तभी युवराज का नंबर सर्वेलेंस पर लगाया है। वो कहाँ से, कब, किसके साथ कैसे बात कर रहा है, सबका पता चल जाएगा। पर वो तो न्यूजीलैंड में है एंड उसका ये नंबर यूज में ही नहीं होगा। यूज में हो ना हो, पर देवी जी एक्टिव है। सुनिए। Hi, this is UV. I'm not available right now. कोई लड़का है तो मैसेज छोड़ दे, और लड़की है तो बेबी, मैं मसाज करवा रहा हूँ and I'm missing you. I'll call you back. ये छोरा तो बहुत छिछोरा निकला। वो तो है। आपको कैसे पता चला? जैसे आपको पता चला इसे सुन के। कड़क पकड़ी। माहिर जी, मैं सब समझ रहा हूँ। बेसिकली तुम्हें पहले से अंदाजा होगा ना इस चीज का, इसलिए तुम इतना ज्यादा ऑकवर्ड हो रही थी। और वो सारी बातें ओके, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा किसी चीज का। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, तुम सही हो अपनी जगह बेला, बिल्कुल। वो मेरे को कुछ पता नहीं था ना, इसलिए मैं इतना ज्यादा रूड हो रहा। एक सेकंड माहिर जी, आई एम सेइंग समथिंग। मैं जानता हूँ,
इसीलिए तुम शादी के लिए भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। मैं समझ सकता हूँ बेला। आई नो इट्स यूवी, राइट? ये यूवी का बच्चा है। उसने तुम्हें सपने दिखाए, फैमिली प्लानिंग के, और उसके बाद तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ के चला गया। माहिर जी, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं तुम्हें फेस कैसे करूं बेला। पर ये सारी चीजें ठीक नहीं है, उसको वापस आना होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम परेशान मत होना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूवी को वापस ला कर रहूंगा। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा थोड़ी होता। तुम टेंशन मत लो, मैं उसको समझाऊंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आएगा वो वापस, उसकी मनमानी थोड़ी चलेगी। ऐसे करने से जिंदगी नहीं कटती बेला, और ये बात उसको समझनी पड़ेगी। माहिर जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यस, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। लेकिन डॉक्टर वो... अरे डॉक्टर ने क्यों कहा मुझे नहीं पता, किसकी रिपोर्ट्स देख के मुझे प्रेग्नेंट बोल दिया, आई डोंट नो। पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैं आपसे कह रही। देख बेला, आई एम नॉट जजिंग ऑन दिस, है ना? स्टफ हैपेंस, थिंग्स हैपन, आई अंडरस्टैंड। आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, मैं इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आपको कोई भी उठ के कह देगा कि हमने इसका टेस्ट किया था, ये प्रेग्नेंट है, आप मान जाएंगे? जब मैं आपसे खुद कह रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो मेरी बात मानिए ना। आई एम नॉट लाइंग। बेला, माहिर, हेलो पेरेंट्स टू बी। बेला, कल तुम्हारा चेकअप नहीं हो पाया ना, लेकिन मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैंने डॉक्टर को घर ही बुला लिया। सही किया ना माहिर? हाँ बिल्कुल ठीक है। माँ देखिए, मैं कल खुद चली जाती, सारे टेस्ट खुद करवा लेती। खामखा अपने डॉक्टर को बुला के यहाँ उसको परेशान। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो उसका काम है। तुम पहली बार माँ बनने वाली हो। आओ, यही पे लगा दो। तुम्हें पता है ना, अच्छे से थोड़ा फिजिकल चेकअप करना उस बेला का, ताकि रिपोर्ट आने पर मैं पूरी सहगल फैमिली को बता सकूं कि ना ही उनकी बहू प्रेग्नेंट है और ना ही इंसान, वो एक नागिन है। अब क्या करूं? सिर्फ 15 मिनट ही बाकी बचे और मैंने अब तक घोरी बाबा का बताया काम शुरू तक नहीं किया। 15 मिनट के अंदर खत्म कैसे कर पाऊंगी मैं ये काम? ऊपर से आज ग्रहण भी है, यानी अंधेरे में नागमणि को साफ साफ देखने की शक्ति भी नहीं होगी मेरे पास। अरे अन्नू, तुम्हारी दोस्त आई है नहीं? हेलो मिसेस माहिर। मिस्टर माहिर, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? चलिए मेरे साथ। गुड लक बेला। अब आपकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी। और एक बात और, इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। बेला की टेंशन देख के तो लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, पर मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? शायद शर्म आ रही होगी उसे, पर शर्म तो यूवी को आनी चाहिए। रुमाली जी, फोन आ गया है, युवराज के फोन पे कॉल आ गया है। हाँ यूवी, इट्स मी, माय। कहाँ है तू? Where the hell are you? तू गया कहाँ है? Damn it! देख, मैंने हर बार आज तक जिंदगी में तेरी गलतियों को कवर अप किया, लेकिन देख इस बार नहीं। लेकिन इस बार नहीं यूवी, इस बार तूने हद पार कर दी। बेला इज प्रेग्नेंट, डैम इट। और ये बच्चा मेरा नहीं, तेरा है। इसीलिए तू जहां भी मुंह छुपा कर भागा ना यूवी, फौरन मुंबई वापस आ जा, वरना आई विल किल यू। वो तो मैं वैसे भी करूंगा, लेकिन तू ऐसा कैसे कर सकता है यूवी? तू अपनी रिस्पांसिबिलिटी से कैसे भाग सकता है? यू गेट इट? आई एम टेलिंग यू, यू कॉल मी नाउ। देवियों और सजनों, अब आता है कहानी में नया ट्विस्ट। मंगेतर थी छोटे की, बीवी बन गई बड़े की, और अब माँ बनने वाली है किसके बच्चे की? गेस कीजिए। छोटे के। गजब है। इसे कहते हैं मिली जुली सरकार। जहां बेला जी ने बड़ी होशियारी के साथ कुर्सी का दावेदार पैदा करने की तैयारी कर। अब समझ में आया कि युवराज क्यों भागा। हम हर बार लड़के को दोषी मानते हैं, लेकिन इस बार तो हमारी अपनी बेला जी दोषी निकली, जो मां बनने वाली थी। इसीलिए युवराज के साथ उन्होंने शादी के लिए जबरदस्ती करनी शुरू कर दी, ताकि आगे क्या? आगे देवी जी हम थोड़ा इंतजार करते हैं। क्या है ना कि इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचने की आदत नहीं है हमारी। देखते हैं युवराज इस वॉइस मैसेज का क्या जवाब देता है। कैसे जवाब देगा? I mean, अगर जवाब नहीं आया तो
पॉसिबल? तो उस अन्नू की कहानी सच हो जाएगी कि युवराज गायब नहीं हुआ है, मार के गाड़ दिया। What? जी हाँ, और ये सब बेला जी ने किया है। और ये बेला जी ने इसीलिए किया है क्योंकि जो युवी उनका पहला प्यार था, उसने उनके प्यार की निशानी को अपनाने से मना कर दिया। तो बौखलाई हसीना बेचारी क्या करती है? हसीना से कातिल हसीना बन बैठी, छोटे बेटे को मार के बड़े बेटे के साथ शादी कर दी। देखिए, कनेक्शन तो बनता है। और शायद मुझे लगता है उस पगलेट अन्नू की ये बात भी सच है कि आपको क्या लगता है प्रोमिला जी? पता नहीं। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। अभी रिप्लाई आएगा जब। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या नया तमाशा है? कर क्या रही हो तुम बेला? तुम माँ बनने वाली हो? ये हाथ में। I'll do it. सूरज डूबने में बस अब 1 घंटे की देरी है और मैं गुरुजी का सौंपा काम अब तक नहीं कर पाई। ऐसे कैसे नागमणि तक पहुंचूंगी? अब रिलैक्स होके गहरी सांस लीजिए मिसेस सहगल। जी। अब आपकी शक्तियां कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी। और एक बात और, इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। लाइए आपका नर्व्स चेक करना है मुझे। डॉक्टर, वो एक्चुअली क्या है ना कि एलर्जिक रिएक्शंस हुए हैं, तो एक्सक्यूज मी। हेलो, कुछ पता चला? कोई प्रूफ मिला? नहीं यार अनु, पहले ठीक से मुझे चेकअप तो करने के बाद ही बताऊंगी ना। ओके ओके फाइन, बट तू वहां मेरा नाम मत ले। मैं नहीं चाहती कि बेला किसी भी तरह अलर्ट हो। ठीक है, ओके। यू जस्ट वेट बेला, जब सबको तुम्हारी असलियत पता चलेगी तो तुम्हारा क्या होगा। ओपन योर आईज। एक सेकंड डॉक, ये आप कौन से टेस्ट कर रही हैं? आप मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट करने आई हैं ना? मिसेस सहगल, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आप चेकअप करवाना अवॉइड कर रही हैं? नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? गुड, ओपन योर आईज। ओपन कीजिए। एक्सक्यूज मी। आईज ओपन कीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, अब कुछ पता चला? कोई प्रूफ मिला? प्लीज यार अनु, स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग मी। मैं बस तुझे रिमाइंड करवा रही हूँ कि वो दूसरी चीज ट्राई करना भूलना मत। दैट साउंड थिंग प्लीज मत भूलना। ओके ओके, ठीक है, फोन रखो। डॉग, अगर कोई दूसरा पेशेंट आपका वेट कर रहा है तो आप वहां जा सकती हैं। आई एम प्रीटी नॉर्मल। डॉग, ये क्या कुछ ऑन किया है आपने? क्यों कर रही है ये? बीपिंग को फुल वॉल्यूम पे किया तभी तेजी से वाइब्रेट होगा। और कोई भी नाग नागिन वाइब्रेशन पे रिएक्ट जरूर करते हैं। बाय द वे, जब वो नागिन अपने असली रूप में आए तो उसका फोटो लेना मत भूलना। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए। सूरज डूबने में सिर्फ 45 मिनट बाकी हैं और इस डॉक्टर ने मुझे यहाँ ऐसे उलझा रखा। ऐसे में मैं नाग गुरु का दिया अपना काम कैसे पूरा कर पाऊंगी?